हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए सेजन। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th और मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। इसलिए ये आपका चैनल है, भले पैसा आपको नहीं मिलेगा बट चीज़ें आपके लिए, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आए एग्जाम तक सबसे पहले आप तक पहुँचे। जो लोग बिल्कुल से नए हैं, अपने आप लोग दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। कैसे लगा वीडियो? पूरा वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना, ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। जो लोग बिल्कुल से नए हैं, आप लोग बहुत देर नहीं हुआ, अभी भी टाइम है, जितना कुछ कर सकते हैं। ऐसा मत करो कि अभी कुछ नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। जितना टाइम है इन चैनल के वीडियोस को देखो, बहुत हेल्प हो जाएगा। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, मैंने ऑलरेडी एक लास्ट वीडियो में अपलोड कर रखा है। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह अपलोडेड है, और एक दो पार्ट आएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा सब्जेक्टिव्स का भी टेंशन, ठीक है। आ जाओ। आज जो जो हम लोग करने वाले हैं, 2021 के साइंस के पेपर करने वाले हैं। इससे पहले 2020 के हमने 2 पेपर किए। 2020 के जो हमने, मैं 22 क्यों लिख रहा हूँ पता नहीं, 2020 के जो हमने ना 2 पेपर कर चुके, फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग। आज हम लोग करेंगे 2021 के। इसी तरीके से हम लोग एसएसटी में 2018 से लेकर के 2022 तक के पीवाईक्यू कर चुके हैं। सबसे पहले पीवाईक्यू करने से पहले आप सबसे पहले डिकोड सीरीज़ को अच्छे से करोगे, देन आप पीवाईक्यू बनाओगे, तब बनेगा। ऐसे आंसर दे के रट के कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी चीज़ें याद है, ये फ़ायदा रहता है, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे साइंस, जिसमें 80 MCQ पूछा जाता है, जिसमें से आपको 40 बनाना है। कितनी चीज़ें याद है, कितनी चीज़ें याद नहीं है, वो चीज़ें करना है, ठीक है। और हाँ, ये जो किया गया है शायद एग्ज़ाम के बाद या फिर एग्ज़ाम में इस तरीके से किया गया। एग्ज़ाम देने के आने के बाद कॉपी चेक नहीं करना है, क्वेश्चन चेक नहीं करना है कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ये सब फालतू काम बिल्कुल नहीं करना। एग्ज़ाम गया दूसरा सब्जेक्ट का फोकस, ये नहीं आके मिलाने लगे मैंने इतना सही हुआ इतना गलत हुआ, ये नहीं करना। तो एक गलत होगा, दिन भर वही दिमाग में खटकेगा, ये हम जान के भी गलती करके आए, तो वो चीज़ फिर कहीं ना कहीं आपका आने वाले सब्जेक्ट में इफेक्ट पड़ता है। कहीं जैसा भी गया, अब आगे पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आके जोड़ घटा मत करना, मेरे इतना आ रहा है इतना आ रहा है, ठीक है। चलो, यहाँ पे OMR नंबर भी लिखा है, बंदा पता नहीं क्यों लिखा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग प्लेलिस्ट में जा करके पीवाईक्यू देख लेना, और अगर नहीं देखे हो उससे पहले डिकोड के सीरीज़ के वीडियोस देख लेना, बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने डिकोड में ओरली बहुत सारी चीज़ें पूछा था, और डिकोड में लिखाया भी था, वही सब तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे। तुम वीडियोज़ को फास्ट कर लो, है ना। पहला क्वेश्चन है आपसे कि 1 मिली एम्पेयर इक्वल टू, या मोर देन, यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू कितना था, सिंपल से ये बताना था तुम्हें। 1 मिली एम्पेयर तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10⁻³ इसको इस तरीके से बोर्ड में अच्छे से लिखाएगा, टाइपिंग में मुझसे नहीं हो पा रहा था, ठीक है। 3 एम्पेयर, ठीक है, इस बात को तुम याद रखना, ठीक है। अगर तुमसे माइक्रो वाला पूछे तो 10⁻6, अगर ये पूछा है तो ठीक है, अगर तुमसे मिली पूछा है तो ठीक है, अगर माइक्रो पूछता तो तुम क्या बोलते, 10⁻⁻6। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस से 2 क्लियर नहीं, अभी और भी बताने वाले हैं। आओ, क्या क्या चीज़ें जो तुमको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पोसेसेस नेगेटिव चार्ज कितना होता है उसका, क्या बोल सकते हैं आप, ये पूछता है कि कितना चार्ज पोजेस करता है। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19, ठीक, -19 कूलम, ठीक है। इस बात को याद रखना, कौन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक, इस बात को भी याद रखना। मैं ये पे कहीं लिख देता हूँ, ठीक है। और चीज़ें बताना है तुम्हें कुछ कुछ, आज जब वीडियो रिकॉर्डेड ही है तो मैं सोचा बता देते हैं। वैसे ऑलरेडी तुम्हें ये सब नेगेटिव चार्ज, वीडियोस को फास्ट कर लेना, अरे भाई, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला पता है, मैं एक न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है अगर न्यूमेरिकल्स बनाना हो तो बना सकता है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, सोचो दिमाग में, भले तुम टाइप नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं। क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, ये तो ठीक है। करंट को किससे शो करते हैं, आई से शो करते हैं। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है बिहार बोर्ड में कि करंट को किससे शो करते हैं, आई से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू, चार्ज को क्यू से और टाइम को तो टी से, ठीक है। समझ में आ गया ये फॉर्मूला। आपसे क्वेश्चन ऐसा न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, गेस क्वेश्चन, ऐसे समझ जाओ, ऐसे ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं रहेगा, बहुत ईजी वाला रहेगा, है ना। तो तुमसे क्वेश्चंस में ये पूछेगा, तुमको दे देगा करंट का वैल्यू, यानी सी का वैल्यू दे देगा। तो यार आई फिर बोल लो, मैं सिंपल सा लिख रहा हूँ, यहाँ पे करंट तुमको दे देगा, करंट जो तुम्हें दे देगा कितना,
0.5 एम्पेयर करंट दे देगा। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स पूछेगा तो टाइम तुम्हें दे देगा कितना, 10 मिनट्स का। हो सकता है आगे पीछे कुछ भी डाटा दे देगा, बस पूछने का तरीका ये सब रहना है, ठीक। और तुमसे क्यू यानी चार्ज निकालने बोलेगा कि चार्ज कितना हुआ। डाटा चेंज कर सकता है, होपफुली डाटा सेम ही रह जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर पूछना हो तो, ठीक है। तो तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हें मालूम है कि I इक्वल टू कितना होता है, Q/T होता है, ठीक है। तुमको I का वैल्यू दिया हुआ है, T का वैल्यू दिया हुआ है, तुमको Q निकालना है। तो ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी IT इक्वल टू कितना होता है, Q, ठीक है। I का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे 0.5। ओके, टाइम कितना है, टाइम यहाँ पे देखो मिनट्स में है ना, इसको सेकंड में चेंज करना होगा। तुमको मालूम है 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। हमको निकालना कितना का है, 10 मिनट का। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, 2 0 है, लगा दो, यानी कितना हो गया, 600 सेकंड हो गया, ठीक है। सेकंड, टाइम मिनट में था, चेंज की, इस बात को याद रखना। चलिए अब देखो 6 5 जा 30 लिख देते हैं, हाँ 2 0 है, लिख दो भाई, 2 0 को लिख दी, एक पॉइंट है यहाँ पे तो लगा दो, हो गया कितना, 300 कूलम आपका निकल गया क्या, चार्ज, ठीक है। समझे, इस हिसाब से आपसे न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है। होप समझ में आया, आ जाना चाहिए। नए एक बार में तो वापस से रिपीट कर लेना, ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं था, सिंपल सा था, रॉकेट साइंस नहीं था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, हाँ जी बढ़ना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल इज़ यूज, डीजल किस में यूज़ करते हैं। अभी तो बहुत हद तक कम हो गया, बट फिर भी पहले इस्तेमाल होता था, फिर विश्वास होता था क्या, रेल इंजन पे, हैवी वगैरह व्हीकल्स पे, ठीक है, जनरेटर में, अब भी यूज़ होता है, शादी वगैरह में लगता है ना, ठीक। तो डीजल का इस्तेमाल होता था हैवी वगैरह में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सेल कन्वर्ट सोलर इनटू, सोलर सेल जो होता है वो कन्वर्ट करता है किस में, सोलर सेल की बात कर रहे हैं, इस बात को याद रखना। सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू किस में करता है, आपका लाइट एनर्जी बोले तो लाइट एनर्जी कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कनेक्टेड चीज़ें कुछ लिखो, सोलर सेल, ये जो सोलर सेल है, सोलर सेल का ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो जैसे मैं ऑल्सो नोन एज सीजन हूँ ना, तो ऑल्सो नोन एज किस नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखना, कभी कभी पूछ देगा। सोलर सेल जो होता है आपको किस नाम से, फोटो वोल्टिक सेल, यानी इसको आपको पीवी सेल बोल सकते हैं, सिंपल सा पीवी सेल, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ जी बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड की बात की है तो गोल्ड का जो होता है वो 79 होता है। मैंने तुम्हें बताया था कि 1 से लेकर 30 तक याद करना है। मैंने ये भी बताया था कि कुछ कुछ चीज़ें जो 30 के पार पूछता है, क्या क्या पूछता है बता दे एक बार, लास्ट टाइम बता देते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता रखा था, ठीक है, डिकोड वगैरह में कहीं ना कहीं बता रखा था। आ जाओ, सबसे पहले आसपास की चीज़ें, 80 किसका होता है आपका, मर्क्यूरी का होता है, ठीक है। उसके बाद 78 जो होता है वो किसका होता है, प्लैटिनम का होता है, ठीक है, प्लैटिनम का होता है। उसके बाद 74 जो होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का, ठीक है, ठीक है, टंगस्टन हो गया। उसके बाद अब अगर लिखना है, मैं बता रहा हूँ, इसको एक जगह रखो, ठीक है, और कुछ बता देना चाहिए जो आता है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक 50 याद रखो, किसका होता है, टिन का होता है। और 47 किसका होता है आपका, सिल्वर का होता है। मैं चीज़ें जो जो इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, आपको कैसे पता ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो बोर्ड में क्या करता है, कोई भी बोर्ड हो, बट मैं जहाँ तक बिहार बोर्ड को अब तक समझ पाया अपने छोटे से ज़िंदगी में, तो एक चीज़ देखा है कि अगर ज़्यादा पूछता है तो ऑप्शन में जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें पूछता है, या फिर बुक में जिसका जिक्र बहुत ज़्यादा हो, सिल्वर का बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये कॉमन हो गया, तो ये सब चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने उससे, मेरा चाचा विधायक है, हमसे पूछे हैं कि क्या क्या देगा नहीं देगा, नहीं, है ना। जेनॉन की बात करें तो ये 54 हो जाएगा। आयोडीन एक इम्पॉर्टेंट है ना, आयोडीन, तो इसका भी पूछने के चांसेस है 53। आप होप इतने चीज़ों को याद रखो। वैसे इंपॉर्टेंट तो 1 से लेकर 30 तक है, बट कभी कभी एक दो आगे पूछ देता है, तुमसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए और कुछ बता दें, 89 यहाँ ऑप्शन में है तो बता देना चाहिए, है ना, क्या पता ही 89 पूछ दे और गलती से एक नंबर चला जाए तो हम नहीं चाहेंगे, एक्टिनियम, ठीक है, ओके, समझे समझे समझे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से विच आर द फॉलोइंग नॉट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, इसमें से कौन सा प्रोसेस नहीं होता है ऑक्सीडेशन का,
तो देखो कंबशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन ऑफ फूड होता है, बट प्रेसिपिटेशन में जो होता है इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन का मिलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से देख लेना है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 2 होता है। जनरली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम जो होता है वो 2 बॉन्ड बना पाता है अदर एटम के साथ, इसलिए वैलेंसी कितना इसका 2 है, ठीक है। चलिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्सीजन एटम जो है वो कितने के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो 2 बॉन्ड, ऐसे नॉर्मली 1 2 यहाँ नंबरिंग में लिखा हो सकता है आपके ऑप्शन में एग्जाम में वो लेटर सॉरी वर्ड के फॉर्म में 1 2 3 लिख दे, तो कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है, समझे। हाँ, द pH वैल्यू ऑफ एसिड, देखो मैंने एसिड रेन की बात करा, मैंने डिकोड सीरीज में या सैम्पल पेपर में, सेंटर पेपर में, मुझे नहीं लगता है ये सब चीज़ें मैंने छोड़ा, हर एक पॉइंट, मतलब 10 साल का क्वेश्चन लगभग जहाँ तक मुझे याद था, मतलब इतना चीज़ें कर रखा, मतलब करा, मतलब याद तो नहीं, मतलब उतना चीज़ें बार बार देख देख के याद हो गया, ठीक है। तो तुम भी चीज़ों को बस तुम देखो, ऐसे में तुमको तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मैं तो वही चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे याद है कि यहाँ चीज़ें कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है। इसमें थैंकफुल रहेंगे आप सबका, आप सब के लिए। मुझे एक चीज़ मैं रियली बता रहा हूँ, अगर चैनल नहीं होता तो क्या मेहनत क्या होता, मैं कभी नहीं करता था, खुद के लिए भी इतना मेहनत नहीं करता जितना यूट्यूब पे लिए करता हूँ। और ऐसा नहीं कि मतलब कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा बहुत फ़ायदा हो रहा है ये सब चीज़ करके, बहुत फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग हैं इसलिए मैं चीज़ों को अच्छे से कर पा रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए और अच्छे से कर पा रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें अभी भी सीखते रहता हूँ, है ना। एनसीईआरटी एक समुंदर है, चलो लेस देन 5.6, ठीक है, 5 से लेकर 6 तक, ठीक है, एसिड रेन, ठीक है, समझे। आई थिंक 5 पॉइंट था, है ना, 5 लेस देन 5.6 होना चाहिए, पॉइंट होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने पीएच वगैरह बता रखा था बहुत सारे, तो वो सब देख लेना, ठीक है। विच एसिड फाउंड इन एंड्स, ये चीज़ें आपने लाइव वाला में, लाइव सेक्शन में क्लास में बताया था, देखो वही सब चीज़ें पूछता है, ठीक है। तो आपको ऐसा मत करो कि बहुत लोग ये सोचते हैं, मैं रियली बता रहा हूँ, मुझे भी मैसेज आया हाल फिलहाल में ही कि उन्होंने मुझे पूरा हिंदी वाला, आई थिंक कोई है यूट्यूब के टीचर है, ठीक है, बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, तो लगभग 1200-1300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अब वो चाह रहा है कि हम उसको कन्वर्ट करके दें, या पूछ भी रहा था कि इसको ट्रांसलेट कैसे करें। यार जो चीज़ें वो करा रहे हैं वो चीज़ें मैं करा रहा हूँ, उनका क्वांटिटी ज़्यादा है, मेरा क्वांटिटी कम है, बट वहाँ जितना चीज़ें हैं यहाँ भी उतना मिल जाएगा। मैं एक क्वेश्चन, जैसे अभी मैं कनेक्टेड चीज़ें बता रहा हूँ, इसका मैं क्वेश्चन बना के कर सकता था, लेकिन नहीं, क्या ज़रूरत है उतना, मैं एक ही चीज़ कनेक्ट वे में करा सकता हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर है, कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ सिखा रहा हूँ वो बेटर है। ये सोचते हैं कि वही बुक वही गाइड से क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बुक क्वेश्चन बुक से आएगा, वहाँ पे आपको हिंदी मीडियम की चीज़ें हैं, आप ट्रांसलेट करोगे टाइम जाएगा। ये सोचते हैं कि 1200 क्वेश्चन एक आध गो लड़ जाए, तो 1200 क्वेश्चन में अगर 4 गो आ गया ना, तो वही बोलते हैं कि उस बुक से क्वेश्चन आता है, उस बुक से क्वेश्चन फंस गया है। तो ऐसा कोई फंसने वाला काम नहीं होता है, ठीक है। वो चीज़ें PYQ आपके कॉन्सेप्ट से चीज़ें बनेगा, ठीक है। कितना याद रखो, कितना 1200 क्वेश्चन रटोगे, अगर अच्छा लगता है तो रटिए, मैं तो बोलूँगा इतना काफ़ी रहेगा, तुम लोग डरो मत, चीज़ें इतना सारा कर रहे हैं, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं, एससीईआरटी का पॉइंट कर रहे हैं, काफ़ी रहेगा। और PYQ तुमसे बन रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये बन गया मतलब आधा चीज़ें हो गया तुम्हारा प्रिपरेशन, लेकिन अभी भी रुकना नहीं है, ठीक है। एंड टेस्टिंग की बात करें, तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिथेनोइक एसिड। ये पूछेगा, या फिर क्या पूछ सकता है कि मिथेनोइक एसिड को कॉमन नेम क्या है, इसका क्या है, कॉमन नेम क्या है, कॉमन, आई थिंक थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ना, कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम जो इसका क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। इसी चीज़ों को आपको सिंपल सा उल्टा करके पूछ सकता, हो सकता है आपसे ऑप्शन ये वाला मिथेनोइक एसिड के बारे में पूछ देते हैं, आप ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा, चीज़ें यही करेगा, ज़्यादा इधर उधर चीज़ें नहीं बिखराएगा, ठीक है, समझे। ऑक्जेलिस कहाँ पाया जाता है, साइट्रिक कहाँ पाया जाता है, ये सब ऑलरेडी तुम्हें मालूम है, ठीक है, ऑलरेडी बता चुके हैं। इसमें से कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू है, इसमें से जो कंडक्टिंग टिश्यू की बात करें वो आपका क्या है, जाइलम। जाइलम का क्या काम है, वाटर ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट करना। और क्या डेप्थ में जाके क्या पूछेगा कि ये जो जाइलम जो है ये कैसा है, मतलब यूनी डायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल है, क्या है। तो एक तो सबसे पहले यूनी डायरेक्शनल, ये जो होता है ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज जो होता है क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन। अब तुम खुद सोचो क्या सोचेंगे बताते हैं,
क्या होता है ऑलवेज, ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कहीं पे। देखो ये मस्त पेड़ रहा, ठीक है, ठीक है, क्या पेड़ है, ठीक है। तो अगर ये पानी लेगा, खुद सोचो, तो ये कहाँ, अपवर्ड की तरफ, यहाँ से ना पानी लेगा, ना कि यहाँ से, ऐसा तो नहीं ना होता है। तो इसलिए कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, अपवर्ड होता है और यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। और आपका इकोसिस्टम में भी कैसा होता है, जो होता है वो भी यूनी डायरेक्शनल होता है ना। इस बात को भी याद रखना, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है। मतलब क्लियर हो गया। फ्लोएम की पूछ ले, फ्लोएम जो होता है वो फूड के लिए होता है, याद रखना। एफ से फ्लोएम, एफ से फूड। डिफरेंस पूछता है ब्रो कि जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में बताइए, याद रखना। ट्रांसपिरेशन किस में होता है, प्लांट में होता है। ये तो इजी चीज़ है, बता होना चाहिए, हो जाएगा। क्लियर है इतना? हाँ, आगे आ जाओ। इसमें से क्या बोलना चाह रहा है, बाय विच प्रोसेस डू प्रोटोजोआ जो होता है प्रोटोजोन एक्सक्रीट एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, तो ये किसके थ्रू करता है, ये जो आपको होता है डिफ्यूज़न के थ्रू करता है। और इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, याद रखना। प्रोटोजोआ के बारे में क्या पूछ सकता है, ये जो होता है आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है, सिंगल, हमारे जैसा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अपने बिरादरी के लोग हैं, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस बात को भी तुम याद रखना। कितना बात याद रखोगे, बस रिवीजन करते जाना, हो जाएगा चीज़ों को। वीडियो देख लिया, अब क्या करोगे, सो जाओगे, नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ओके, चलिए। डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न, इंपॉर्टेंट टॉपिक, दोनों देख लेना, क्लास 12 तक काम देगा। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस किस में होता है, डिफ्यूज़न किस में होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ऑस्मोसिस किस में होता है, डिफ्यूज़न किस में होता है। तुम लोग सबको बताते नहीं है, गलत बात है। अगर नहीं आता है तो तुम सर्च करके वापस में आकर के तुम इसमें कमेंट सेक्शन में लिख दोगे। क्या होगा, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया ना, तुमसे याद आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ मैंने टाइप किया था, ठीक है, या फिर सर्च किया था। तो जो चीज़ डाउट आए फटाफट से गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड, ऐसा नहीं कुछ भी सर्च कर रहे हो। चलो, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे तुमसे क्या पूछा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, ह्यूमन बॉडी का बात कर रहे हैं, तो याद रखना क्या होता है, लीवर, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है ह्यूमन बॉडी का। और क्या क्या पूछ सकता है तुम्हें, आओ बताते हैं, आओ तुम्हें बताएं। अंडे का फंडा, लिवर कैसा होता है, रेडिश होता है, कैसा होता है, रेडिश होता है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन, पहला पॉइंट ये याद रख सकते हो, ठीक है। तुम्हें ये भी मालूम है कि लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। तो 2 ऑब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव यहीं से क्लियर हो गया तुम्हारा, समझे। और क्या पूछ सकता है इससे कि लीवर जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, हम लोग में पाया तो जा रहा है, लेकिन किधर किधर पाया जा रहा है। ये जो होता है आपका राइट साइड में पाया जाता है, साइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। ये तुम्हारा तीसरा पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से तुम अगर याद कर लोगे ना चीज़ों को, इस तरीके से चीज़ों को कर लोगे, एक ही जगह रख लोगे, 1000-10,000 क्वेश्चन रटने से अच्छा ज़्यादा फायदा होगा, समझे। और मुझे नहीं लगता ये तुम्हें कहीं हिंदी मीडियम के चैनल्स में भी मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि स्टूडेंट को समझ सकता है उसको क्या प्रॉब्लम आता है ना। क्योंकि मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ, तो मुझे जहाँ तक लगता है इसी वे में चीज़ों को अगर लिख सके तो ज़्यादा ही याद रहता है। और क्या चीज़ कर सकते इसमें, एक एड्रिनल के बारे में पूछता है, ये आओ एड्रिनल भाई की तारीफ इधर करेंगे हम लोग। एड्रिनल जो होता है एक पेयर होता है, अ पेयर ऑफ किसका, स्मॉल, अच्छा जी, ट्रायंगुलर शेप्ड होता है। क्योंकि देखो शेप्ड क्यों बताएं, तुमको मालूम है स्टमक का शेप कैसा होता है, जे शेप का होता है। ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है, ठीक है। और कोई कुछ शेप पूछा है तो मे भी चांसेस है, बहुत हार्डली, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना हो तो ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। ये जो होता है एड्रिनल जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, एक क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है ना। शेप पता है, ट्रायंगुलर शेप क्लियर हो गया, बट ये कहाँ लोकेटेड है, ये जो होता है ये आपका जो होता है लोकेटेड जो होता है, लोकेटेड ऑन, कहाँ पे आपका जो होता है ये टॉप ऑफ द किडनी, किधर गया भाई, टॉप ऑफ ईच किडनी, किडनी के बारे में ऑलरेडी तुम्हें मालूम होना चाहिए किडनी क्या है, ठीक है। किडनी, इस बात को याद रखना, समझे। और एड्रिनल क्या है, ग्लैंड है, इस बात को याद रखना, ठीक। इतना चीज़ें क्लियर है, हाँ क्लियर तो है भैया। चलो आगे बढ़ेंगे। द बॉडी इज़ बैलेंस्ड बाई
द ऑर्गन। सिंपल सा तो मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछने का तरीका पता नहीं, हो सकता है मिस्टेक हो गया मुझे इसमें टाइपिंग में, बट पूछना क्या चाह रहा है, जानना क्या चाह रहा है, चाहता क्या है, ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ ऑर्गन है जो बैलेंस करता है। ठीक है, क्या बैलेंस करता है, क्या बैलेंस करता है, हमारा बॉडी को बैलेंस करता है। बॉडी को बैलेंस करता है कौन, आपका ये जो आपका सेरिबेलम जो है, ये बॉडी को बैलेंस करता है। अगर ये क्वेश्चन में ना दे, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी बता देते हैं तुम्हें, हर एक चीज़ बता देंगे तुम्हें। वॉलेंट्री, ठीक है, एक्शन, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क टॉपिक है, देख लेना। ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन एंड मेंटेन, क्या क्या मेंटेन करता है, एक मिनट थोड़ा सा, मेंटेन करता है क्या, द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, फोन का बैलेंस नहीं, ऑफ द बॉडी। ठीक है, कौन करता है, सेरिबेलम। तुमको लगता है भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, सेरिबेलम है कि सेरिबेलम है, कि क्या होगा, तो सोचो, खुद सोचो। तुमने बेली डांस सुना है, बेली 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 डांस है ना, बेली डांस। तो बेली डांस में क्या होता है, एक तरीके से बॉडी को क्या मेंटेन करके रखना पड़ता है, कहीं गिर ना जाए, समझे। याद रखने का मानते वाहियात ट्रिक है, बट ठीक है, याद है तो अच्छी है ना, 1 नंबर तो रहेगा। बेली डांस सुना है ना, तो वो जो गोल गोल करता है एक टाइप का, आई थिंक बेली डांस वही होता है ना, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट ठीक है, बेली डांस होता है। उसमें क्या डांस में यार बॉडी को तो क्या रखना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा, कहीं गिर ना जाए, है ना। तो इसीलिए बेली से आपका क्या होगा, बेली यानी बेली डांस यानी सेरिबेलम। ठीक है, इस तरीके से ये बी और बेल से याद रखना यार। ठीक है, याद रखना, याद रखने का बस तरीका बता रहे, ऐसा कोई ये तो नहीं है, बट ठीक है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो गया अगर सेरिबेलम और सेरिब्रम है तो। ठीक है, ठीक, ठीक है, कंफ्यूज क्लियर। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चेंज इन बॉडी इन एडोलसेंस इज ड्यू टू, किसके कारण से होता है, जो चेंजेस होते हैं। ठीक है, मेल का अलग चेंजेस, फीमेल में अलग चेंजेस, एज के बाद 12 14, ठीक है, गर्ल्स में 12, कभी कभी 14, मतलब कि बॉयज़ में 14 12। ठीक है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसको आप लोग या तो सिंपल सा किसके कारण होता है ये सिंपल सा पूछ रहे हैं, बोथ यानी टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन, या फिर अगर सिंपल सा इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, चेंजेस के जो प्रोसेस हैं, चेंजेस के जो प्रोसेस हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इस बात को याद रखना। टेस्टोस्टेरोन मेल में पाया जाता है, एस्ट्रोजन फीमेल में पाया जाता है, थायरोक्सिन अलग हो गया, है ना। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है ना, हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन अ ह्यूमन हार्ट। नहीं, हमारे पास चैम्बर नहीं, हमारे पास पूरा हॉस्टल ही है, पूरा हॉस्टल है, जितना आ सके। कितना होता है, कितने टुकड़ा बताओ, आज कितना टुकड़ा, आज मैं ना तुम्हारा ये जो दिल का है ना, कितने टुकड़े करेंगे, कुची कुची करेंगे। कुची कुची समझते हो, कुची कुची क्या होता है, कुची कुची मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना। कितना होता है, 4। देखो एग्जैक्टली दिल ऐसा नहीं होता है, इस बात को भी याद रखना। मैंने एक बार देखा था, मैंने तुम्हें बहुत बार स्टोरी बताया कि स्कूल में ना एक बच्चा सेम इसी तरीके से हार्ट बनाया, मैं बोला भाई हमको तो पता ही नहीं था ऐसा भी हार्ट होता है, देखो तो कितना सुंदर हार्ट बना। इसको करेंगे हम लोग 4 टुकड़ा, कब तक, क्योंकि भाग गया है इसीलिए इसको कर दे 4 टुकड़ा। कुछ चीज़ें बता रहे हैं तुम्हें, मस्त बना है। ठीक है, हार्ट, कोई नज़र मत लगाना। यो थोड़ा सा 1 मिनट, क्या हो रहा है बच्चे, रुक जाओ 1 मिनट, बड़ा बदतमीज़ इंसान है भाई, काम करने बोलते तो इधर उधर भाग रहा है। रुक जाओ 1 मिनट, मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड। आम का पत्ता ज़्यादा लग रहा है दिल के हिसाब से। आओ हम लोग दिल के मामले को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये जो आपका दिल है, यहाँ पे 4 रूम होते हैं, एक में कौन रहता है, एक में कौन रहता है, एक में कौन रहता है, एक में स्पेशल यानी स्पेशल रूम होता है। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें क्या बताने वाला था इसे मैं खुद ही भूल गया, बट कोई बात नहीं। सबसे पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए कितने होते हैं, 4 चैम्बर, 1 2 3 4। मैं क्यों बनाया, मैं वही सोच रहा हूँ, मैं आखिर बनाया क्यों, हटाओ, 4 चैम्बर होता है, बना लेना तुम। ठीक, मैं खुद नहीं समझ आया कि मैंने क्यों बनाया 4 चैम्बर। बताइए और क्या क्या पूछ सकता है, बताते हैं। जो ये ह्यूमन का हार्ट होता है, ठीक है, यही सबसे ज़्यादा हार्ट होता है। ठीक है, ये जो होता है ये कैसा ऑर्गन होता है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड,
ठीक है, कैसा होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। पहला बात क्लियर, क्लियर। उसके बाद चीज़ें आई थिंक मुझे ये सब हटाना पड़ेगा, ताम झाम जो भी है। भाई फोटो आप डिलीट, चलो लाइफ से डिलीट, आ जाओ। और कुछ चीज़ें बताना है, बताते हैं तुम्हें मैंने ये बताया था कि एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट याद है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका 4 घर हुआ, ठीक है। इसका नाम तो याद है, याद होना चाहिए। मैं बताता हूँ और भी कुछ चीज़ें, उससे पहले और कुछ चीज़ें सीख लो। एक होता है आर्टरी और वेन, इंपॉर्टेंट है इसलिए और मैं थोड़ा सा बताना पसंद करूँगा। आर्टरीज और यहाँ पे आपका वेन, जो नस काट लेंगे बोलते हैं ना, वही वाला वेन, ठीक। कुछ चीज़ें और बताते हैं यहाँ पे। आर्टरीज जो होता है ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, हार्ट से लेकर के बॉडी पार्ट तक। क्या बात बोले, बिल्कुल कैरी किया, क्या कैरी किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड लिखते चलना अगर तुम्हें ये पता नहीं है तो, ठीक है, या फिर भूल जाओ तो। ब्लड कहाँ, फ्रॉम हार्ट, हार्ट टू बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट। पहला बात समझे, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन है, कौन नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो। देखो आर्टरीज का काम है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हार्ट से बॉडी पार्ट पहुँचाएगा, लेकिन एक को छोड़ करके वो दगाबाज कौन निकला, आपका पल्मोनरी आर्टरी। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इस बात को याद रखना, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। और कुछ बता सकते हैं जी, हाँ जी। देखो ये जो आर्टरीज को ना भाई, मतलब पता नहीं, आर्टरीज जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिंग। देखो टाइम लग रहा है बट देखो बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स बोलते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। और कुछ बता सकते हैं, ये जो होता है ये थिक होता है, कैसा होता है, थिक होता है एंड इलास्टिक होता है। अगर तुमसे डिफरेंस भी पूछे तो ये 3 चीज़ लिख के आ जाना। वेन की बात करें, ये जो होता है ये बंदा डीऑक्सीजनेटेड, बस उसका उल्टा डी ऑक्सी, क्या हो रहा है डी, 1 मिनट रुक जाओ, मेरा फ़ोन पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, लग रहा है जाने की खुशी में चलिए नहीं रहा। ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ठीक है, ये बॉडी टू हार्ट, ठीक है, बॉडी टू हार्ट। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन क्या है, कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पल्मोनरी वेन, ठीक है, वेन की केस में पल्मोनरी वेन और आर्टरी के केस में पल्मोनरी आर्टरी। सिंपल सा याद हो जाएगा, हाँ हो जाएगा बिल्कुल, पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। इस बात को भी याद रख सकते हैं। और कुछ बता दीजिए जो आ सकता है, हाँ जी बिल्कुल देख लीजिए। जैसे आपने अभी आर्टरीज को डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स बोला था, तो इसी तरीके से इसको वेन को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलेक्ट करता है, क्या कलेक्ट करता है, पैसा नहीं जी, कलेक्टिंग, कलेक्टिंग वेसल्स बोलते हैं इसको। ओके, दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। और कुछ चीज़ें बताइए, हाँ जी। ये जो होता है ये थिन होता है एंड लेस इलास्टिक होता है, नॉट प्लास्टिक, इज इलास्टिक, ठीक है। तो अगर तुमसे डिफरेंस भी पूछे आर्टरीज एंड वेन का, यही चीज़ चिपका के आ जाना, नंबर तुम्हें फुल मिल जाएगा। समझे, क्लियर, क्लियर। अच्छा, एक बात मैं तुम्हें बता देना पसंद करूँगा, अगर कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले लंग्स, एक घर यहाँ बना, ठीक है, यहाँ लंग्स का घर है, यहाँ पे 4 घर बनाऊँ, कैसे कहाँ जाता है बता देते हैं। पता चला प्रोसेस पूछ लिया, या फिर कौन पहले जाता है कौन लास्ट में जाता है पूछ लिया तो तुम फंस ना जाओ, हर एक चीज़ करा देते हैं। लाइव होता तो शायद टाइम लग जाता, इसलिए मैं नहीं कराता, बट रिकॉर्डेड है तो फ़ायदा ज़रूर तुम्हें मिलना चाहिए। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल,
नीचे वेंट्रिकल होता है, ठीक है, और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, LV लिखा हुआ है, लव मत समझना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को प्यार किस वक्त दिखता है नहीं। चलो यहाँ पे और एक घर बनाओ, यहाँ पे कौन रहते हैं, सैया जी नहीं, यहाँ पे ब्लड ऑर्गन, सॉरी बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन, ठीक है, क्लियर है इतना बात। मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट लंग से घूमते हुए आएगा, कौन आएगा, आएगा तो कोई, मैं बता रहा हूँ कौन आएगा। फर्स्ट में जो होता है आपका पल्मोनरी वेन जो होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आएगा। पहला स्टेप क्या होता है, पल्मोनरी वेन, अभी आपने पढ़ा, ये एक्सेप्शन में था पल्मोनरी वेन। ये वैसे वेन क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड, बट यहाँ पे पल्मोनरी वेन की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ रहे हो, पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, पा तो रहे हैं, बस याद रह जाए, यही बड़ी बात है। पल्मोनरी वेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, क्या कर रहा हूँ मैं, ओजी क्यों लिख रहा हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस बात को याद रखना। ये पहला स्टेप ये आता है कि भाई चलो तुमसे लेफ्ट एट्रियम मिलते हुए चलते हैं, ठीक है, चलो कर लिया। फिर बोलते हैं भाई तुम हमारा घर आए हैं तो इसका घर भी घूमिए लेते हैं, यहाँ से आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे वॉल्व वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कंट्रोल को रोकता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। यहाँ से फिर, ठीक है, यहाँ से फिर बोलता है चलते हैं, अब थोड़ा सा उन लोग से भेंट मुलाकात करके आते हैं। मान लो आप कहीं जा रहे हो, मस्त यहाँ से निकले, इधर अपना जो पड़ोसी रहा या पे जो भी अपना रिलेटिव रहा, मिल लिए, यहाँ पे मिल लिए। फिर देखो ऐसे याद रख सकते हो, ए पहले आता है कि वी पहले आता है, वी पहले आता है तो ए से पहले, सॉरी ए पहले आता है, ठीक है, तो ए से पहले मिल लिए, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ आ गए। अगर यहाँ से तुम पास किए, ये तुम्हारा हो गया, ये सेकंड प्रोसेस हो गया, सेकंड यहाँ मिल लिए। थर्ड यहाँ पे, ठीक है, थर्ड यहाँ पे क्या होता है आपका, मेन वेन आर्टरी है ना, मेन आर्टरी की बात करें क्या बोलते हैं उसको, ओर्टा, ठीक है, इस बात को मेंशन रखना, याद रखना। यहाँ से 3 नंबर से आके यहाँ पे बॉडी ऑर्गन गया, फिर यहाँ से वो डायरेक्ट मेन वेन के थ्रू कहाँ गया, राइट एट्रियम में गया, ठीक है, ये छोड़ दिया, पहले इससे मिलने गया। तो ये देखो, ये क्यों बता रहे हैं, ऐसे पूछ सकता है ना कि आप एक डायग्राम बताओ कि कैसे कैसे ब्लड पासेस होता है, ठीक है, तो कौन पहले होता है, प्रोसेस समझाना होता है, तो ये तुम समझा सकते हो। डबल सर्कुलेशन अगर बताना हो तो इस टाइप से हिसाब से, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि तुम यही एकदम अच्छे से दिल बनाओ, बस समझाने के लिए। यहाँ पे जो होता है आपका 4th प्रोसेस में मेन वेन होता है, ठीक है, मेन वेन होता है, यहाँ पे भी मेन वेन, यहाँ से सीधे सीधे जाता है, सबसे पहले कहाँ जाता है, सीधे सीधे आपका राइट एट्रियम, फिर यहाँ से ये यहाँ पास होता है, फिर उसके बाद ये बंदा यहाँ से रुको यहाँ से टिकट कंफर्म करके डायरेक्ट वापस से लंग्स में चला जाता है। यहाँ से जो जाता है इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, क्या बोलेंगे, यहाँ जो 4 हो गया, ये 5वां हो गया, और ये आपका 6ठा हो गया, यानी 6 प्रोसेस में काम कंप्लीट है। एक बार फिर से समराइज करेंगे चीज़ों को, अगर तुम घोच पोच हो गए होगे, मतलब कंफ्यूज हो गए होगे। पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे कौन सा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड। क्या हुआ, सबसे पहले लंग्स से निकला तो निकला, कोई बात नहीं, यहाँ निकला 1 नंबर पल्मोनरी वेन, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यहाँ से पास हुआ, लेफ्ट एट्रियम में आया, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आके लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, 2 नंबर हुआ यहाँ पे, 2 नंबर से मिलते हुए सीधे बॉडी, 3 होते हुए बॉडी ऑर्गन आया, 3 में क्या है, मेन आर्टरी अरोटा, ठीक है, वहाँ से फिर 4 नंबर मेन वेन के थ्रू सीधे सीधे राइट एट्रियम में गया, फिर ये राइट वेंट्रिकल में आया, यहाँ से फिर टिकट कंफर्म किया, फिर कहाँ चला गया, सीधे लंग्स चला गया, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से चला गया। होप अगर तुमसे पूछे डबल सर्कुलेशन तो ये चीज़ें तुम करके आ सकते हो, और साथ में बारे भी लिख देना, ठीक है। चलिए, समझ में आया, होप आ गया होगा। और कुछ चीज़ें बताएं, क्या बताएं तुम्हें, चलो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने पूछा था, अच्छा चलो, ब्लड का एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोल सकते हो, मैं छोड़ दिया था बट याद आ गया मुझे कि एक क्वेश्चन तो छूटा होगा, है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन जो वर्ड होता है ये किसने कॉइन किया, जीन वर्ड जो होता है ये आपका
याद रखना। देखो मेंडल के बारे में आपने पढ़ा है, डार्विन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, ठीक, ओके। और कुछ चीज़ें याद रखना है। फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिकोड में करा रखा है, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, 2-3 आई थिंक मैंने लिखाया था, वही पूछेगा, ठीक है। अब ये बोलेगा अभी लिख दीजिए, यार ऑलरेडी लिख चुके थे, तुम लोग देखे नहीं, उसी बहाने देख भी लोगे, व्यूज़ भी आ जाएगा। चलिए, इसमें से रॉड ऑफ विच सब्सटेंस इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सॉफ्ट आयरन का। किसका? सॉफ्ट आयरन का, ठीक है, समझे? हाँ, ओके। यह स्टील है तो स्टील से एक बात याद रखना, एक होता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये किससे बना होता है? ये जो आपका मेड होता है, बना होता है किससे? मेड किससे बना होता है? आयरन, कार्बन, ठीक है, क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है, आयरन, कार्बन, क्रोमियम, इतने सारी चीज़ों से बना होता है। और भी कुछ चीज़ें होता है बट मेनली इतना, ठीक। मूविंग पार्टिकल इन ए कंडक्टिंग वायर कैरिंग करंट, इलेक्ट्रिक करंट, क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। चलिए, ओम्स लॉ क्या बोलना चाह रहा है? ओम्स लॉ कुछ नहीं बोलता ब्रो, V = IR बोल के शांत हो जाता है। ऑप्शन में दिखे तो ठीक है, वरना मैं यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, बट याद रखना, ठीक है। आ जाओ, ऐसा यूनिट पूछता है, बिल्कुल पूछेगा, काहे नहीं पूछेगा, सिलेबस में पूछबे करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जी, बताओ? वोल्ट होता है, ठीक है। एम्पियर किसका हो गया? ये आपका किसका हो जाता है? करंट का हो जाता है, करंट का हो जाता है। वाट किसका होता है? वाट 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 किसका होता है? बोलो 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 बोलो। पावर, ठीक है, पावर। जूल किसका होता है? जूल जो होता है आपका वर्क, वर्क या फिर एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक। पूछ लेगा कोई भी, बता दोगे? बता देंगे बिल्कुल, ओके, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल होता है। इसको कैसा कैसा सीरीज का मतलब कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग? सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ये भी ऑलरेडी तुम लोग बता चुके हैं मुझे, बट फिर भी बता देते हैं कि कान में 1-2 बार फिर से लग जाएगा तो याद ही रह जाएगा। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, किससे बना होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, टंगस्टन, ठीक है। चलिए, टंगस्टन का रेसिस्टिविटी कितना होता है? अच्छा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी कितना टंगस्टन का कितना होता है? रेसिस्टिविटी उल्टा हंडी मीटर, पहला बात तो ठीक है, बट कितना होता है? 5.20 × 10⁻⁻8, ठीक है। ऑलरेडी हर चीज़ का दिया गया था, बट मैथ में टंगस्टन का बात किया है तो मैं बता दिया। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, 3000, इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है। और कुछ बताना था तुम्हें? डिग्री सेल्सियस, सॉरी, ओके, 422, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, रियोस्टेट का क्या पर्पस होता है? रियोस्टेट जो होता है इसमें इंक्रीज और डिक्रीज मैग्नेटिक करंट। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है कि रियोस्टेट का जो काम होता है वो चेंज करता है रेसिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। क्या करता है? क्या करता है? चेंज द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो घटा के भी कर सकता है, बढ़ा के भी कर सकता है, चेंज तो कर रहा है ना, ठीक है, इस बात को याद रखना। सर्किट में बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज हो गया। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है? अभी हम लोग बात किए थे कि चार्ज का होता है कूलम, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लेना। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? CO2 + H2+ का एनर्जी। अगर स्पेशली तुमसे ऐसे पूछें कि एरोबिक का बताओ, एरोबिक नॉन एनारोबिक इंपॉर्टेंट है, तो CO2 + का H2O, ठीक है। एनएरोबिक का पूछे, रेस्पिरेशन पूछे, ठीक है, बट एरोबिक एनएरोबिक अगर केस लगा दे तब तुम ऐसे करोगे। एन एरोबिक की बात करें तो इथेनॉल और आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, क्लियर? 25 वाला सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हाँ जी बढ़िए। अपर मोस्ट लेयर ऑफ टीथ, सिंपल से भाई बताओ ना, दांत किससे बना हुआ है? जल्दी बताओ, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा।
सोच तो लिए, बहुत इजी भी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? क्या? बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो ही स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े हो। ये कंप्लीट डाइजेशन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का। बता रहे, कान में ध्यान रखना क्या कि कंप्लीट डाइजेशन पूछे तो आपका क्या होगा, कहाँ होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हो गया। ये हर्बीवोरस का बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्यों? सेलुलोज के कारण। ठीक है, कार्निवोरस का शॉर्ट होता है, ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं। और कुछ बताना है? नहीं, इतना काफ़ी है, आराम से। पॉलन ग्रीन कहाँ पे पाया जाता है? इनसाइड। पॉलन ग्रीन जो होता है वो एंथर में पाया जाता है। एंथर किसका पार्ट है? ठीक है, एंथर स्टेमन का पार्ट है, स्टेमन का पार्ट है। स्टेमन कौन सा किस में आता है? ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ दे, तुमको आंसर दे के आना है। ठीक है, ऑलरेडी इसका कहानी बता चुके हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका? फ्लावर का। एन मेन, मेल, याद रखना, एंथर। ठीक है, समझे? क्लियर? ओके। जो सिव ट्यूब होता है कहाँ पे पाया जाता है? ये जो आपका पाया जाता है ये आपका फ्लोएम में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, ये जो होता है लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी कितना होता है? आरबीसी का लाइफ स्पेन की बात करें तो ये आपका 120 डेज होता है। आरबीसी ना दे करके आरसीबी दे देगा? नहीं जी, नहीं देगा। तुमसे ये पूछेगा कि लाइफ स्पेन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, क्या? एरिथ्रोसाइट्स, इस बात को भी याद रखना। ऐसा पूछ देगा कि आरबीसी को किस नाम से जानते हैं, या फिर लाइफ स्पेन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। और तुम कन्फ्यूज, ये तो हम लोग याद ही नहीं किए। ठीक है, कहाँ से पूछ दिया? बाहर से क्वेश्चन पूछ दिया, कुछ भी पूछ देता है, तो टेंशन मतलब यही चीज़ें पूछा है, इस हिसाब से फंसा सकता है, लेकिन फंसना नहीं है। ठीक है, 1000 क्वेश्चन 10,000 क्वेश्चन रटने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ओके। और क्या पूछ सकता है आपका? WBC पूछ सकता है, बिल्कुल। ये क्या होता है? 13 to 20 डेज का होता है इसका लाइफ साइकिल। ठीक है, और WBC का फंक्शन तो तुमको याद होना चाहिए, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तुम ये सब पूछ लेता है, बट और थोड़ा हाईली में क्या पूछ सकते हैं? इसको जो हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अगर तुम्हें याद है सब तो अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे। नहीं किए तो याद कर लो, अभी भी टाइम है। ठीक है, चलिए, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का पूछा है तो आपका जो याद रखना क्या होता है? न्यूरॉन जो होता है ये आपका लॉन्गेस्ट सेल होता है। न्यूरॉन को पहले अच्छे से देख लेना। ठीक है, ओके। फंक्शन आपका देख लेना। इसके बीच में गैप को साइनेप्स बोलते हैं, वो देख लेना। ये सब चीज़ें हैं, आप इसको देख लेना। ठीक है, ठीक, ओके। अगर तुमसे लार्जेस्ट पूछ ले तो क्या करोगे? लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? ओवम, याद रखना। ओवम कहाँ पाया जाता है? बहुत सी इजी, फीमेल गैमिट होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? फीमेल गैमिट होता है। ठीक है, आगे बढ़े। 31 के बाद 32 आएगा, इधर आएगा। ओवम जो होता है, देखो, देख रहे हो कैसे क्वेश्चन बनाता है? अगर ये पूछा है तो अभी मैं ये बताया, एग्जामिनर ये पूछा है तुमसे, जो ओवम होता है वो फर्टिलाइज्ड कहाँ होता है? ये जो होता है ये फिलोपियन ट्यूब में होता है। और कुछ चीज़ पूछ सकता है? हाँ जी, बताते हैं। देखो, एक होता है वेसेक्टमी, एक होता है ट्यूबोक्टमी। इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, क्लास 12 में भी आएगा। ठीक है, आएगा, बट एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें मेंशन है आपके 10th में। क्या होता है? एक आपका यहाँ पे ट्यूबोक्टमी लिख सकते हैं। ठीक है, ट्यूबोक्टमी अच्छे से लिख दो ब्रो। हाँ, देखो, एक होता है ट्यूबोक्टमी, ये किस में होता है? फीमेल में होता है। क्या होता है बता रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रखो। पता नहीं यार, मेरा कलम क्यों नहीं काम कर रहा है। कोई कुछ बोल रहा है क्या मेरे खिलाफ? है ना, फीमेल। ठीक है, चलिए। और मेल में होता है, क्या होता है? मेल में क्या होता है? वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी ये किस में होता है? यहाँ फिलोपियन ट्यूब में होता है ट्यूबोक्टॉमी। ठीक है, वेसेक्टॉमी जो होता है ये कहाँ पे होता है? वाशा डिफरेंसिया में होता है। ठीक है, सॉरी, वाशा डिफरेंसिया नहीं, वास डिफरेंस में होता है। वास डिफरेंस में होता है, इस बात को याद रखना। मैं बता रहा हूँ क्या होता है नहीं होता है, बस थोड़ा मुझे लिखने दो।
सिंपल सा, अगर परमानेंट प्रेगनेंसीज, ठीक है, अब बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है, तो एक सर्जिकल मेथड होता है, ठीक है। फीमेल में क्या किया जाता है, फिलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है। फिलोपियन ट्यूब एक क्या होता है, एक पाथवे होता है, जैसे ओवम जो होता है जो आता है, ठीक है, फर्टिलाइज होने के लिए आता है। तो अगर रास्ता ही बंद हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो फीमेल में फिलोपियन ट्यूब को कट करके और बांध दिया जाता है मेडिकल से, ठीक है, अपने मन से तुम नहीं कर सकते, ठीक है, डॉक्टर चाहिए होता है। तो कहाँ पे होता है फिलोपियन ट्यूब, सॉरी ऐसा बोल सकता है कि ट्यूबेक्टोमी में किसको कट करके बांधते हैं, तो आपको याद रखना फिलोपियन ट्यूब को। फिलोपियन ट्यूब किसमें पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। मेल में क्या होता है, वेसेक्टोमी, वास डिफरेंस को क्या करते हैं, कट करके बांध दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, परमानेंट प्रेगनेंसीज का चांस ही खत्म, ठीक है, सीधा सीधी, अब नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, है ना, हम दो हमारे दो काम खत्म करके रख दिया, ठीक, ये वाला होता है। मेल फीमेल समझ में आ गया, हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग नॉट प्लांट हार्मोन, इसमें से हार्मोन का बारे बहुत पूछता है ब्रो, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फंक्शन पूछता है प्लांट हार्मोन का, क्या फंक्शन होता है, नाम बता दो, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये नहीं होता है। ऑक्सीटोसिन के बारे क्या बताया था तुम्हें, बोलो, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, तेरा बिन बैठा है, सॉरी तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, समझे, बिल्कुल, लव हार्मोन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लव हार्मोन बोलते हैं। क्या होता है, जब भी तुम्हें कोई सीने से लगाता है ना, तुम्हारे दिल में आता है क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। कब, जब मम्मी पापा बोलते हैं ना, आओ बेटा, है ना, एक बार आ जाओ, है ना, तुम तो चले जाओगे। तो ये जो भी फीलिंग्स होता है, जो भी कुछ होता है, ठीक है, क्या क्या होता है आप लोग समझते हैं, ये सब कौन कंट्रोल करता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, समझे। आगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, हाँ जी बिल्कुल, यही सब चीज़ें पूछता है। एंड्रोसियम, ठीक है, गाइनोसियम बोले तो फीमेल, ये सब फीमेल का भी, ये सब पार्ट ऑफ फ्लावर का पूछ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से किसमें बाइनरी फिजन नहीं पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है, सब में पाया जाता है बरो, इसमें नहीं पाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है, ये भी प्रोसेस पूछ लेता है, नहीं तो कोई बात नहीं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम कैसा होता है, मेन सोर्स की बात करें तो भाई सूरज मामा, ठीक है, चंदा मामा नहीं, सूरज इम्पॉर्टेंट है, ठीक, चलिए ओके, सूरज, सनलाइट। हु अमंग द फॉलोइंग नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, टाइम लेना है इस पर, बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत अच्छा, ये सब क्वेश्चन आएगा तुम आराम से फटाफट बना के आ जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ग्रीन प्लांट को किस नाम से जानते हो, प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्रोमोजोम मेल गैमेट में कितना पाया जाता है, 23 पाया जाता है। मैंने तुम्हें क्रोमोजोम के बारे में बताया था, ऑटोसोम्स के बारे में बताया था, सब चीज़ें बताया था, ठीक है। देखो भले मैं टॉपर नहीं हूँ एकदम, बहुत मतलब होता है ना डिस्ट्रिक्ट टॉपर एंड स्टेट टॉपर एंड बिहार बोर्ड टॉपर नहीं हूँ, बट इतना करा देंगे कि तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ टॉपर ही कराएं। और बहुत लोग बोलते हैं कि आप मार्क्स क्यों नहीं दिखाते अपना, ठीक है, मेरा मार्क्स देख के क्या करोगे यार, जान के ही क्या कर लोगे, मेरा मार्क्स तो तुम्हें ना तो 1 नंबर मिलेगा ना 1 नंबर घटेगा। ऐसा भी तो नहीं है कि हाँ वो 2000 इतना में एक टॉपर था या फिर वो था, उसका स्टूडेंट है, इसको नंबर दे देते हैं, वहीं पढ़ाया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ना नंबर वगैरह कुछ नहीं। 10th का प्यार, 10th का मार्कशीट कभी काम नहीं देता है, अगर कभी कभी दे देता है, मतलब एक्सेप्शन की चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल से, ठीक है। हाँ चलो याद है, इसको बता दो, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर में, बहुत बार पता है, बहुत बार पता है। ओजोन का क्या होता है फॉर्मूला, O3 होता है, पूछ लेता है, ठीक, ओके। सच एलिमेंट विच रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन नॉन एज, क्या बोलते हैं उसको मेटल बोलते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन होता है, मेटल होता है ना, ठीक है। चलिए द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक का कोटिंग आयरन में, उसको क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्टिव्स के लिए। इसमें से कौन सा है जो कोवेलेंट कंपाउंड है, यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा हुआ टाइपिंग में, यहाँ CH4 होगा, तो कोवेलेंट कंपाउंड CH4 होगा, O2 हो जाएगा, आपका CO2 हो जाएगा, जिससे क्या कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड 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 सोना, सोना है बाबू, सोना नहीं, ये वाला अपना सोना है, ठीक है, यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, तो 22 कैरेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसमें से कौन सा नोबल एलिमेंट है, मैंने तुम्हें हर एक चीज़ बता रखा है, ठीक है, तो कौन हो जाएगा, आर्गन,
ग्रुप कितना होता है इसका, GRP ग्रुप 18, ठीक है, नोबल गैसेस, ठीक। उसके बाद अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, उसको क्या बोलते हैं, मैंने तुम्हें अलॉय का पूरा बता रखा है जितना सारे आपके बुक में है इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, तो ब्रॉन्ज हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है बट कोई बात नहीं, तुम्हें याद है, वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है इस पर। CaSO4.1/2H2O, क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखता इसलिए मैं क्वेश्चन टाइप करके लिखा था ताकि तुम्हारे हिंदी मीडियम की तरह ध्यान ही नहीं जाए, फुल इंग्लिश मीडियम में चले। एसिड रिएक्ट विद बेस क्या बनाता है, कुछ नहीं जी, साल्ट बना के रख देता है, साल्ट प्लस का वाटर, ठीक है, आगे बढ़िएगा। सिल्क लाइम का फॉर्मूला पूछा है, बता दो, ठीक है, जल्दी से क्या होता है बताओ, CaOH2 होता है, बहुत अच्छी बात है। इसमें से कौन सा बेस नहीं है, तो देखो सब देखो यहाँ पे NaCl जो होता है इसके कंपेरिजन में ये न्यूट्रल होता है, तो इसका आंसर करेंगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, NaOH क्या हो गया आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। तो NaCl यहाँ पे क्या है, एक न्यूट्रल के जैसा एज कम्पेयर ये सब का ऑप्शन में जो है, ठीक है। और ऑफ साइन, ये क्वेश्चन पता नहीं मुझे कंफ्यूज हो गया तो मैंने बहुत थोड़ा बहुत सर्च भी किया बट हुआ नहीं, अकॉर्डिंग टू आपका क्या होगा आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 51, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन जो एक मेटलॉइड है, मेटलॉइड सिलिकॉन ही है बस, नहीं जी ऐसा थोड़ी ना है, याद रखना क्या होता है आपका जर्मेनियम, जर्मेनियम और आर्सेनिक और एंटीमनी और टेल्यूरियम और बोरॉन, ये सब क्या होता है आपका, ये मेटलॉइड होता है, एग्जाम्पल याद रखना, काम देगा 12 तक। इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो अल्कोहल में प्रेजेंट नहीं होता है, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ मिथेनोइक एसिड आ गया आपके शहर में, क्या फॉर्मिक एसिड, अभी बताए थे वहाँ पे क्या, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, ऑल ऑफ दीज मार के चलेंगे। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लास 12 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर कितना था, आई थिंक 4 था, अगर पहला फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्लास 12 का, वहाँ पे मेंशन है क्या, क्लोरोफिल, तो 12 से पूछा है, नहीं जी आपके बुक में थोड़ा बहुत मेंशन है, देखो NCERT एक समुंदर है, ठीक है, और मेरा नाम साहिल है, साहिल का मतलब किनारा, लेके आपको जाना है किनारा तक। ऑयली पेपर क्या होता है, वो ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है ना तो बहुत ज़्यादा ये ओपेक होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, ठीक है। चलिए ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्नीफिकेशन लेंस की बात करें तो ये कैसा होता है, यूनिटलेस होता है, ठीक है, टाइम नहीं लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम कैसा होता है, डिफरेंट होता है हर एक का, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। कंपैरिजन वैक्यूम के बारे में, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कंपैरिजन बताओ फटाफट से, कंपैरिजन कर लिया, देखो खुद को कंपेयर कभी मत करना किसी के साथ, वो इतना पढ़ लिया है उसका इतना हो गया है, हम क्या करेंगे। और ख़ास करके एग्ज़ाम के बाहर जो लोग किताब खोल के एकदम पढ़ते रहते हैं वो काम तो बिल्कुल मत करना, घर से पहले से पढ़ के जाओ, सुबह मस्त एकदम आराम से, एग्ज़ाम हॉल के बाहर आप चीज़ों को मत पढ़ने बैठ जाना कि ये करेंगे, बस अगर मन है तो ठीक है, गाड़ी में बैठ के थोड़ा बहुत देख लिया चीज़ें, हो गया, नया चीज़ें बिल्कुल नहीं, ना तो एग्ज़ाम में जाके खिचड़ी बन जाने वाला है, ठीक है, ओके। और एक चीज़ क्वेश्चन आउट को लेकर के, क्वेश्चन आउट के चक्कर में मत रहना, फंस जाओगे अच्छे खासे। क्या होता है कभी कभी फेक क्वेश्चन डाल दिया जाता है, आप उस क्वेश्चन देख के जाते हो, वहाँ दूसरा क्वेश्चन, दिमाग ख़राब हो जाता है, हम लोग क्या पढ़ के क्या मिल गया। तो पैसा वेस्ट नहीं करना है, मेहनत पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, जितना पढ़े हो, जितना हो सकता है पॉसिबल, जितना तुम कर सकते हो अपना 100% दो, ठीक है। टाइम मत गिनो, इतना घंटा पढ़े उतना घंटा पढ़े, बस पढ़ लो, ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है, ये जो होता है ये लेस देन होता है, क्योंकि देखो वैक्यूम का ज़्यादा होता है, एयर का कम होता है, इसलिए ठीक है, याद रखेगा। नंबर ऑफ प्रिंसिपल ये कितना होता है, फोकाई जो होता है ये कितना होता है, ये 2 होता है, ठीक है। ये सब इजी क्वेश्चन इसलिए टाइम नहीं लगा रहे हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, गुड कंडक्टर में बोले तो सिल्वर, ठीक है, सिल्वर ओचे। नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल मेड ऑफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड ड्राई सेल में किससे बना होता है, ये जो आपका बना होता है ये जिंक से बना होता है, ठीक है। और कुछ बताइएगा जी, हाँ जी, कार्बन की बात करें, कार्बन रॉड, यहाँ पे बस एक वर्ड याद कर लो या लिख लो, कार्बन रॉड जो होता है इसमें जो अगर तुमसे पूछे नेगेटिव पूछा है ना, अगर तुमसे पॉजिटिव पूछ लिया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन अ ड्राई सेल किससे मेड होता है, ये जो कार्बन रॉड से बना होता है। तो इस
इस टाइप से चीज़ों को पढ़ के रखोगे तुम्हारा हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। 1 जूल में कितना होता है ये तुमसे पूछा है 0.24, ठीक है 0.24 यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है डैश हो गया मिस्टेक से यार, इतना मेकअप कर लेना, मेकअप मतलब वो वाला मेकअप मत करना, मतलब बातों को मेकअप कर लेना, ठीक है। 65 वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। आगे आओ, कितने आइसोमर्स होते हैं ब्यूटेन के, 2 आइसोमर्स होते हैं, नाम बता सकते हो, पहला एन ब्यूटेन, ठीक है, हो सकता है सब्जेक्ट में पूछ ले, एक होता है आइसोब्यूटेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव के अकॉर्डिंग क्या था ब्रो, कौन क्या था, किसके थ्रू था, एटॉमिक मासेस के थ्रू था, याद रखना। क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो बताना है, अमोनिया एंड अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है, कुछ नहीं तो मतलब 1 यानी 1:3, ऑप्शन खोजो टिक करके आ जाओ, बन जाएगा। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड पूछा है तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल का दूसरा नाम क्या होता है, ये किस नाम से जानते हो, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ऑप्शन में हो सकता है इस बार ये ना देखे ये दे दे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं हो जाना है। अगर गैस की बात करें तो क्या हो जाएगा इसमें, मीथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एट रूम टेम्परेचर पूछ दे तो इस तरीके से तुम अगर दिया, ठीक है, तो कर सकते हो यहाँ पे एक ईथेन, ये सब कर लेना, ठीक है। गैस वाला पूछे तब, इसमें से कौन सा विनेगर में पाया जाता है, बताना जरूरी है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब तो हम लोग करके रखे हैं ना, ठीक है हो जाएगा। चलिए एसिटिक एसिड, ठीक है विनेगर। उसके बाद आ जा, नेक्स्ट है कि एलोट्रॉफिक कार्बन सब का सब है, यहाँ पर टाइम इसलिए नहीं लगा रहा है क्योंकि ये सब चीज़ें क्या हुआ है ना, इसमें कोई नया नहीं है। बताओ, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्ट्रक्चर फार्मूला दूसरा होता है, हम लोग बताए भी थे, बहुत बार करे भी थे, सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलेंगे, आइसोमर, ठीक है। और एक हमने क्या पढ़ा था जी, और एक कुछ बताया था ना तुम्हें, होमोलोगस, और एक आई थिंक ऐसे था, होमोलोगस था तो ठीक है, और कुछ था बट केमिस्ट्री में था, कार्बन कंपाउंड का टॉपिक मैं भूल रहा हूँ, बट इसको देख लेना एक बार। मिरर फार्मूला, मिरर कौन सा शेविंग में इस्तेमाल करते हैं, किसका, जच रहे हो आप भी, कनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेविएशन ऑफ विच कलर रे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम किसका होता है, सबसे नीचे कौन आता है, वॉलेट आता है, तो वॉलेट टिक क्या आ गया, क्योंकि विब गियोर देखोगे तो यहाँ से वी सबसे नीचे आता है, ली से सब यहाँ जाता है, इस तरीके से आता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेविएट कौन करता है, भटकता कौन आता है, वी से, ठीक है, क्योंकि वैन होता है, वैन गाड़ी में इधर उधर भटकते रहता है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कैसा होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है हो गया। आगे बढ़ेंगे 75 के बाद 76, कनकेव मिरर जो रियल इमेज देता है, इन्वर्टेड देता है, सेम साइज देता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, कहाँ पे रखेंगे उसको हम लोग, कहाँ पे रखेंगे, एट सेंटर ऑफ अ कर्वेचर पे रखेंगे। मिरर के केसेस देख लेना, ठीक है, बनाने की भी प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट आ सकता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू, ठीक है, एक आई थिंक इससे पहले वाले वीडियोस में कमेंट आया था, आप एक बार चेक कर लेना, एनसीईआरटी में वो चीज़ मेंशन है, वहाँ पे बोथ हम लोग वहाँ पे दो कारण था, वहाँ पे सनसेट सनराइज़ वाला में आपने क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, बट एनसीईआरटी आप देख लेना, क्लियर हो जाएगा। मैं अभी देखा था बट लास्ट में एंड देखा पढ़ के, तो नहीं, जो बताया था वैसे ही था। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसके कारण से होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है देख लेना। परसिस्टेंस ऑफ फ्यूजन सब्जेक्टिव में कराए थे, तो सब्जेक्टिव को इस हिसाब से करो कि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, ठीक है। 1:16, ठीक है, 1/16 सेकेंड। वर्चुअल इमेज कैसा फॉर्म होता है, मतलब कन्वेक्स मिरर में, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर आपसे 79। फटाफट बताओ कैसा फॉर्म होता है, ये जो होता है ये इरेक्ट होता है और डिमिनिश्ड होता है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन, कनकेव लेंस क्या होता है, लेंस का बात पूछा है, अगर देखो ऐसा ही पूछ सकते हैं कि मैं कनकेव लेंस की पूछा है, कनकेव लेंस का, तो अगर तुमसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कैसा होता है, लेस देन 1 होता है। अगर कनकेव का पूछता तो क्या होता है, ग्रेटर देन 1, ये 2 पॉइंट भी याद रखना ना। कनकेव लेंस की पूछे लेस देन 1 मैग्नीफिकेशन, कन्वेक्स का पूछा, कनकेव का क्या होता है, ग्रेटर देन 1, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तुमसे फिलहाल पूछा, अगर तुमसे यहाँ लेंस का पूछा तो वी/यू हो गया, अगर तुमसे मिरर का पूछता तो -v/u हो जाएगा। अगर तुमसे यहाँ तुम्हें 4 चीज़ें मैं बता दिया,
मिरर से रिलेटेड 4 चीज़ बताया। एम इक्वल टू कितना था -v/u। मिरर के केसेस पे अगर लेंस पूछा है तो v/u सिंपल सा क्लियर है। बस फिर ख़त्म रहा। कितना है आपका कमेंट सेक्शन बताना कि कैसा लगा वीडियो, ये भी बता देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बताने के लिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है खास करके सर्च करने के लिए, है ना, कि ये एनसीईआरटी में लाइन उसके आगे जैसे ये क्वेश्चन है तो ठीक है, एनसीईआरटी में और क्या क्या चीज़ इस पेजेस में इंपॉर्टेंट है या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है या पीवाईक्यू में कुछ पूछ चुका है, हर एक चीज़ करके फिर वीडियोज़ बनाना पड़ता है। 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो कम से कम क्वेश्चन टाइपिंग में लगता है, फिर 1-1.5 घंटा शूटिंग में लगता है। 1 घंटा देखो 5 घंटा करने के बाद 1 घंटा शूट करने मिलता है। ठीक है, तो इससे पहले 4 घंटा वर्क कर चुके हैं इस पेपर में, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखना। 80 में से कितना आया कमेंट सेक्शन बता देना। ठीक है, और कुछ चीज़ें बताते हैं। जो भी लोग बिल्कुल से नए हैं, अगर आपको मालूम नहीं है सैम्पल पेपर सेंटर पेपर इंग्लिश में मीडियम अवेलेबल है तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सिंपल सा आप उस चीज़ को ले सकते हैं, साइंस एसएसटी दोनों डिकोड के साथ। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर मिलेंगे हम लोग हंसते खेलते नेक्स्ट वीडियो में। आज घर पे आखिरी वीडियो था, पता नहीं फिर कब आएंगे, बट क्लासेस मैं कोशिश करूँगा चीज़ें ट्रेन में रेडी करना है, फिर जहाँ टाइम मिले वीडियो शूट करके आप लोग के हवाले कर देना है। चैनल पे कनेक्टेड रहो, जितनी चीज़ें दिए हैं उतना ज़्यादा रिवीजन करो। कोई भी दिक्कत है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ना, मैसेज कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।